हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। और हम डिस्कस कर रहे हैं एक क्लिनिकल सिनेरियो जिसमें कि हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो 5 से 20 साल तक की उम्र के हैं, जो फिजिकली वीक हैं, वेट गेन नहीं कर पा रहे, एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना नहीं खा पा रहे, कम खाना खाते हैं, लेथार्जिक हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर है, वीक हैं, सर में दर्द, कमर में दर्द, टांगों और बाजू में दर्द हो रही है, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं और मेडिसिन्स काम नहीं कर रही। इन वीडियोस में मैंने सारी की सारी वो चीज़ें सम अप करने की कोशिश की हैं जो सारे बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए ज़रूरी हैं। ये अच्छी हैबिट्स और डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल हम सब के लिए ज़रूरी हैं, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और एडल्ट्स के लिए भी। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको डिसिप्लिन देगी और मोटिवेटेड रखेगी ताकि बच्चों का सक्सेस ओरिएंटेड माइंडसेट रहे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सनलाइट के बारे में। सूरज की रोशनी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हों, यंग एडल्ट्स हों, स्टूडेंट्स हों या घर के बुजुर्ग हों, सबको आधा घंटा कम से कम सुबह धूप में बैठना चाहिए। ये एक अच्छी रूटीन, सनलाइट आपके माइंड और बॉडी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सरसाइज के मेंटल और फिजिकल हेल्थ में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डेली एक्सरसाइज करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। सनलाइट कंसिस्टेंट रहने से आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी। एक्सरसाइज के फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स हैं। एक्सरसाइज और डिसिप्लिन आपको डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने में मदद करेगा। आप अपनी डेली लाइफ में अपने इमोशंस और रिएक्शंस को भी कंट्रोल कर पाएंगे। यू विल कमिट टू लॉन्ग टर्म गोल्स एंड यू विल स्टिक विद देम। आप अपनी डेली लाइफ में यू विल स्टार्ट एमिंग हाई। ए स्ट्रॉन्ग बॉडी विल गिव यू ए कॉन्फिडेंट माइंडसेट and it will reinforce belief in your abilities and decisions. You will have a success-oriented mindset. Physical strength instills a sense of empowerment. It enhances your overall self-image and assertiveness in life. Last, physical exertion helps you release endorphins, which helps you in managing stress and maintain mental clarity. अभी तक हमने देखा धूप में बैठने के क्या फायदे हैं, नंबर 2 एक्सरसाइज के क्या फायदे हैं, तीसरा है नींद। हम देखेंगे कि हमारे लिए नींद कितनी जरूरी है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे जाएं, 2-3 चीजें याद रखनी बहुत जरूरी हैं। जैसे कहते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। 3 क्विक पॉइंट्स। नंबर 1, रात को जल्दी बच्चों को सुला दें। सुबह उनको आराम से उठने दें विदाउट अलार्म, और उनको ये बताना है कि जैसे ही नींद खुलती है, गेट आउट ऑफ द बेड, नो मोबाइल यूज। नंबर 3, बच्चे पेरेंट्स की हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जल्दी सोए और जल्दी उठे, आपको भी जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। बिगिनिंग में बच्चे जितनी ज्यादा नींद करें उतना अच्छा है, क्योंकि नींद में बच्चों की ग्रोथ होती है, उनकी रिपेयर होती है। जो हम खाते पीते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बच्चों की नींद को तकरीबन 9 से 10 घंटे के आसपास लाएं। इन स्लाइड्स में हम ये डिस्कस करेंगे नींद के कितने सारे पैरामीटर्स हैं जो हम सब के लिए जरूरी हैं। एक इंसान के लिए 24 घंटे में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। नींद की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ये मल्टीपल फंक्शन सर्व करती है और हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। जब नींद एक दिन में 6.5 घंटे से कम होने लगे तो तरह तरह की बीमारियां पनपने लगती है हमारे जिस्म में। ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ चाहे जितनी मर्जी बिजी हो, हम नींद को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी सेफ्टी, फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए नींद हमारी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। मेमोरीज नींद में कंसोलिडेट होती है।
नींद इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वो पढ़ेंगे वो उनको याद तभी रहेगा जब वो अच्छी नींद करेंगे। नींद इमोशनल रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है, हमारे मूड और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे हार्ट और ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिक हेल्थ यानी कि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों की ग्रोथ और रिपेयर नींद में होती है, इसलिए बच्चों के लिए सोना बहुत जरूरी है। जब बच्चे गहरी नींद सो रहे होते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिससे बच्चों की ग्रोथ होती है। जो भी न्यूट्रिशन हम दिन में खाते हैं वो हमारी बॉडी पे लगता तभी है जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और हमारी बॉडी उन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एसिमिलेट करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी नींद अनइंटरप्टेड डीप स्लीप होनी चाहिए। लगातार गहरी नींद सोना चाहिए अडल्ट्स को कम से कम 7 से 8 घंटे 24 घंटे में, और स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए जरूरी है कि वो 10 से 14 घंटे एक दिन में सोएं। तो क्वांटिटी कितना सोना चाहिए? एक एडल्ट को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए एक दिन में। बच्चों को और स्टूडेंट्स को 10 से 14 घंटे सोना चाहिए एक दिन में। क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या होनी चाहिए? अनइंटरप्टेड डीप स्लीप, लगातार गहरी नींद 7 से 8 घंटे। कोई इंसान अगर बीच बीच में नींद कर लेता है तो इंटरप्टेड स्लीप का कोई मतलब नहीं होता, वो हमारी हेल्थ के लिए रिस्टोरेटिव नहीं होता। जैसे जो लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, या दिन को आप 2-3 घंटे सो लिए, 2-3 घंटे रात को सो लिए, ऐसी इंटरप्टेड और शॉर्ट ड्यूरेशन स्लीप नॉन रिस्टोरेटिव होती है। ये हमारी सर्केडियन रिदम को मिसअलाइन करती है, जिसका हमारी माइंड और बॉडी दोनों पे असर होता है। स्टडीज ये बताती हैं कि अगर आप किसी एक रात 1 घंटा कम सोते हैं, उस नींद को कवर करने के लिए आपकी बॉडी और माइंड को तकरीबन 3 से 4 दिन लग सकते हैं। नींद कोई ऑप्शनल एक्टिविटी नहीं है, ये बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, ये हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जब हम नींद कम करते हैं, हम इमोशनली और सोशली सेंसिटिव हो जाते हैं, हमें गुस्सा ज्यादा आने लगता है, हमारा बिहेवियर बदलने लगता है। बच्चे जब सोते हैं, सोने के थोड़ी देर बाद बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन होती है, जिससे उनकी ग्रोथ होती है और टिश्यू रिपेयर होता है। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। आप अपने कमेंट्स से हमारी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, स्पेशली उन पॉइंट्स पे जो रह गए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इट विल हेल्प अस रीच ए लार्ज ऑडियंस।